और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में आज से बढ़ेगी सियासी पारा और आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। शीतकालीन सत्र और विधानसभा में कैग रिपोर्ट और फांसी घर पर होगी बहस। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली विधानसभा का सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। ऐसे में दिल्ली में आज से सियासी तापमान जो है वो बढ़ जाएगा और आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र चालू हो जाएगा और 8 जनवरी तक चलेगा शीतकालीन सत्र। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है। ऐसे में 8 जनवरी तक ये सत्र चलेगा और इस दौरान राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाएगी। सत्र के अनुसार सत्ता पक्ष आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिसे कैग रिपोर्ट के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री के आवास मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ कथित फांसी घर के बाद चर्चाएं भी होगी। तो वहीं विपक्षी दलों की समस्याएं, खासकर पानी और प्रदूषण के मुद्दे पर भी दिल्ली सरकार पर हमलावर हो सकते हैं। ऐसे में 8वीं विधानसभा के चौथे सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के अभिभाषण में शुरू होगी। विधानसभा सचिवालय ने सत्र के संचालन के लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली है। ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो जाएगा और कैग की रिपोर्ट के बाद से बहस और तेज हो जाएगी। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ विकास जोगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि क्या कुछ कहेंगे वो इस बारे में, क्योंकि आज से सत्र चालू होने वाला है, शीतकालीन सत्र, हालांकि काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। विकास जी आज से दिल्ली का विधानसभा सत्र चालू होने वाला है, तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है। देखा जाए तो अभी विधानसभा सत्र जो शीतकालीन है, 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र है और इस सत्र को दिल्ली सरकार को बुलाने का बस हेतु यही रहा होगा कि कुछ जो बिल पास होने हैं या फिर अपनी जो सरकार की जो उन्होंने नीतियां बनाई है, फिर जो काम किया उसको जनता के बीच में दिखाना और सत्र एक तो पास होना। लेकिन जो वर्तमान सरकार जो 3 जो रिपोर्ट लेकर आ रही है उसमें शीश महल का जो विषय है और दिल्ली जल बोर्ड वाला, दिल्ली सरकारी यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट को लेकर, लेकिन होता क्या है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी सरकार बन गई, लेकिन आज भी मुझे लग रहा है भाजपा शीश महल के दायरे से बाहर निकलकर नहीं आ रही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज की स्थिति में सबसे पहले वर्तमान सरकार को प्रदूषण और यमुना सफाई को लेकर प्रदूषण और यमुना सफाई को लेकर काम करना चाहिए। पर प्रदूषण की स्थिति चाहे सरकार हो, चाहे आम लोग हो, चाहे आम जनता हो, सभी लोग बहुत बुरी तरीके से उसमें घिरे हुए हैं, उस पर कोई बात नहीं होगी। लेकिन शीश महल मतलब होता क्या है कि मुद्दा ये है, वर्तमान सरकार का भी, जो भी सरकार है पिछली उसमें वर्तमान सरकार का भी बस यही विषय है कि किसी भी तरीके से कैसे भी जनता को के जो अहम मुद्दे हैं उनको से भटकाया जाए और वही केजरीवाल जी के दायरे में ही लेकर इनको सारे काम करने हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। दूसरा भी देखा गया तो वो जो आवारा कुत्तों को लेकर जो विषय था उसमें शिक्षकों को लगाया जा रहा है। मतलब कौन सी मानसिकता की वर्तमान सरकार राजनीति कर रही है? शिक्षक एक अपना दायरा होता है उसको लेकर, लेकिन गलत है। और दूसरा ये 3 दिवसीय जो सत्र है, मेरा अपना आकलन है कि इस 3 दिवसीय सत्र में कोई भी पॉजिटिव चीजें नहीं होंगी, कहीं ना कहीं इधर उधर से। छोटा सत्र ये है, 3 दिन का है और ऐसे में एक सवाल मेरा और है कि क्या प्रदूषण का मुद्दा भी बहुत ही जोरों से उठेगा? विपक्ष प्रदूषण को लेकर घेरेगा और घेरेगा नहीं, घेरना ही चाहिए विपक्ष को लेकर, क्योंकि एनसीआर की स्थिति उसमें चाहे एक निम्न दर्जे से लेकर हाई क्लास के सारे लोग एक प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। और देखा जाए तो 350-400 AQI होना मतलब कितना जहरीली हवा में हम लोग दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, उस पर सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। सरकार जो विपक्ष में थी भाजपा, वो चीख कर कहती थी हम प्रदूषण मुक्त कर देंगे दिल्ली को, पानी का ऐसा कर देंगे। कुछ नहीं है, जस की तस दिन दिल्ली बनी हुई है, प्रदूषण भी ऐसा ही और गंदगी भी ऐसा ही है। जगह जगह देखा जाए आम गंदगी के पहाड़ हैं और जो दिल्ली के अंदर 3 और 4 पहाड़ की बात करते तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ। और धीरे धीरे देखा जाए तो सरकार को भी बड़ा एक लंबा समय होने को जा रहा है। तो लग रहा है ये भी सरकार भाजपा पिछली सरकार की तरह हवाई महसूस हो रही है, सभी को दिख भी रहा है इस पर, और इस पर कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम एक केजरीवाल शीश महल को लेकर ही सारे 5 साल निकालने की स्थिति में होगी। जनता जागरूक है, जनता ने आपको मौका दिया है, उस पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। बिल्कुल विकास जी, ये बात तो सही बोल रहे हैं। लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार जो सत्र है 3 दिनों का ही है, तो क्या कुछ चर्चाएं हो सकती हैं? किन मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती हैं?
दिल्ली वर्तमान सरकार विकास कार्य जो हो रहे हैं उसकी प्रगति रिपोर्ट लेकर आएगी, प्रशासनिक जो दक्षता दिखाने की स्थिति में होगी, वित्तीय अनुशासन जैसे मुद्दे पर खास फोकस रखने की स्थिति में होगी। लेकिन हमको ये नहीं लग रहा कि ये जो बीच में जो उसको शीशमहल वाले दायरे को लेकर आएंगे तो विपक्ष कहीं ना कहीं इनको उसी शीशमहल वाला तो मुद्दा ये हो जाएगा विकास जी कि हम चीजों को भटकाने की कोशिश करें, क्योंकि असल मुद्दा जो है वो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये प्रदूषण का होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन ये जो अगर शीशमहल या केजरीवाल को लेकर आएंगे तो विपक्ष के विधायक, चाहे विपक्ष के कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के हों, वो सब लोग प्रदूषण को लेकर ही घेरेंगे और उसी को लेकर फिर देखना फिर से विधानसभा सत्र से को सस्पेंड होंगे और फिर जो है अनिश्चितकालीन के लिए रोक दिया जाएगा। ये सब चीजें हम सबको देखने को मिलेंगी। ये जो बड़ा कह नहीं सकते कुछ आज देश की राजनीति कैसी चल रही है, किस दिशा में जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया विकास जी। बता दें कि आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र चालू होने वाला है और ऐसे में ये भी कह सकते हैं कि बहस जो है वो काफ़ी हंगामेदार होने वाली है। विपक्ष जो है वो प्रदूषण के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है।